अररिया शहर से कुछ किलोमीटर दूर इस इलाके की हालत बदहाल है। अररिया के बस्ती वार्ड नंबर 11 की हालत बदहाल है। लोगों की परेशानियां बरसात होने के साथ बढ़ जाती है, पर उससे ज़्यादा परेशानी जनप्रतिनिधियों के उदास रवैया की वजह से होती है। प्राकृतिक आपदा अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की द्वारा जो उपेक्षा की जाती है वो बिल्कुल पूरा नहीं होता, जिसके कारण इलाके के लोग बेहद दुखी रहते हैं। सन 2017 ईस्वी में आई बाढ़ ने तबाही मचाई, उसका निशान आज भी मौजूद है। आज भी टूटी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हैं। कहते हैं हमें आने जाने में, आवागमन करने में परेशानी होती है। वही वार्ड सदस्य ने बताया कि हमें मुखिया जी से कई मरतबा बात हुई है, पर हमारी बातों को टाल मटोल कर देते। हम लोगों को कोई जनप्रतिनिधि कोई वैल्यू नहीं देता। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सीधा इनकार कर दिया जाता है, तो हम करें भी तो क्या करें। वहीं अररिया बस्ती के मुखिया मोहम्मद रईस ने बताया कि मैंने वार्ड सदस्य को एक चेक दिया था, उस चेक पर अभी तक काम नहीं हुआ। जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा काम के लिए चेक भला हम कैसे देंगे। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अररिया बस्ती के लोगों का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ज़रूरत है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आपस में मामले को सुलझाकर अररिया बस्ती के रोड, बिजली, पानी जैसे मुद्दे पर काम करें। जनता की यही आखिरी गुहार है और उम्मीद है। देखते हैं सरकार और जिम्मेदार लोग आगे क्या करते हैं। हाँ, मुखिया जी जो है ना आलटल करता है। एक हफ्ता तो हम लोग दौड़ते गए, लेकिन वो आलटल करते गया। मतलब फिर बाढ़ आ गया तो बोला गया बाढ़ आ गया, कहाँ होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अरे सर, यहाँ पे पानी इतना भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे जाने आने में इतना दिक्कत होता है। मुखिया के यहाँ जाते हैं, मुखिया कोई सुनवाई नहीं करता, ना हम लोग को देखने आता है। वोट मांगने के दिन सब आते हैं, अब ये कोई देखने नहीं आता है। यहाँ पे परेशानी यही है कि 11 वार्ड है, बल्कि यहाँ पे यही परेशानी है कि हमेशा जब से आई हूँ 4-5 साल से यही देख रही हूँ, हमेशा की पानी वानी सब कुछ की परेशानी रहती है। कुछ भी कहो तो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। हाँ। मोहम्मद रफीक नाम है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है, रोड देखिए, हम लोग अपना पैसा देकर के खरीदे बनाए, कुछ नहीं बना। वही मोहित बाबू जाबरुल रहमान का आदमी इतना रोड बनाया, बिल्कुल सिमटी और रोड़ी सब कस के लेके चला गया, नहीं पूर्ति किया, समझा। ये सब ले गया बबलू मुखिया का वर्कर जितना था। क्या बतावेंगे, क्या जूता से ठोकिए। हम जो है ना गरीब आदमी है, जूता से ठोकिए यहाँ पूरे पब्लिक को। नदी में घर कट गया, कोई सहारा नहीं हुआ, समझा। बिल्कुल ठाट भसा के तब ये रोड पर रखे। उसमें भी जमीन खरीदा 4 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा रजिस्ट्री करके दिया ये साल में, और 2 लाख रुपया ले लिया, समझा। उसमें पहले दिया था 6,000 रुपया, जबकि 50 टका कट्ठा जमीन था। ये नदिये था पूरे, इतना बेईमानी किया, गरीब को इतना पेड़ करके खा गया यहाँ। अब वोट लेने में सब कहेगा कि हमको दो, हमको दो। जाबरुल रहमान को पहले फर्स्ट में जिताए थे, हम कहा कि सब जिला में सब चीज़ मिला, पूर्णिया जिला में बाढ़ सब उखाड़ के दिया। तो हमारा चाचा कहा कि बेटा मत बोलो, जूता से मारेगा। हमारे पार्टी है, हमारा नाना जो है ना भौले नाम था, अब्दुल तारण का, समझा। ये सब हमारे नवासा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड बना दे, गरीब का घर बना दे। हम कुछ नहीं चाहते हैं कि पेट में पूजा कीजिए, हमको दीजिए, हम ये सब नहीं चाहते हैं। परेशानी यह है कि लगभग 15 साल से ये रोड का एक योजना कह रहा है कि आज बनेगा, कल बनेगा। एक मुखिया आया, दूसरा मुखिया गया, तीसरा मुखिया है आज, लेकिन फिर भी है कि ये रोड वैसा की वैसा ही है। विकास का काम होना चाहिए, ये नहीं चाहते कि हम लोग का घर हो यहाँ पे, कम से कम रोड तो होना चाहिए ना। परेशानी ये है कि हम लोगों को ये देखिए सामने ये जो सड़क है, ये सड़क पास है, इसको बनाने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन देखिए कितनी परेशानी की हालत में लोग अपने घरों से यहाँ तक निकलते हैं। वहाँ पर लगभग घुटना के बकदर वहाँ पर आदमी धंस जाता है, और कीचड़ गोबर पे इतना है कि वहाँ से पैदल जाना मुश्किल है कि जाए कि कोई सवारी लेके आदमी जाए। इसलिए इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, और लोगों की मुसीबत को आदमी किस तरह जी रहे हैं इस कीचड़ पानी में, बारिश में और सैलाब में, तो बहुत ही बदतर हालत हो जाती है। परेशानी यही है, देखिए ये एक कलवट यहाँ बन जाता है, एक सामने बन जाता है, तो पानी निकास हो जाता है। हम लोग डूब रहे हैं। पौर साल में इतना परेशानी हुआ कि कितना आदमी हम डूब के खुद बचे हैं। वो जो पोल का खूटा वो देखे ना,
जहाँ पर मोड़ पे खड़ा थे। पानी पी लिया, एक ठो लेड़ू लेकर के हम डूब रहे थे। और जो है कि हम लोग को जो है ये रोड के बेसिस में जो है कि बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है और जाने आने का बहुत ही ज़्यादा जो है कि बात ख़ास तौर से सैलाब के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जो है इसका सामना करना पड़ता है। और परेशानी है कि ये जो टूट गया है 2017 में, अभी तक इसमें न मिट्टी पड़ा है न यहाँ पर कलभट बना है। ऐसे ही रहता है, हर साल बाढ़ में हम लोग को नूंगी उठा करके आना पड़ता है यहाँ पर घर। मार्केट जाने के लिए गाड़ी घर में ही रहता है, पैदल जाना पड़ता है। ना तो सही से एंट्री है ना सही से एग्जिट है। बाढ़ में सैलाब में इस तरह की स्थिति बन जाती है कि देखने के लायक नहीं रह जाता। वहीं से जब हम यहाँ क्रॉस होके आते हैं तो एक कीचड़ जैसा माहौल बन जाता है और फिर ये बच्चों के तालीम हासिल करने की जगह है। आप देख रहे होंगे ये पानी ना मतलब किस तरह का माहौल बना रखा है, ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। तो आपने अभी तक प्रयास नहीं किया यहाँ भी रोड बनना चाहिए? यहाँ पे बहुत बुरा हाल है इस जगह का। बहुत बार किए तो कहे तो सब रोज आज निकल कोई ऐसे करता है तो गाली रोज करता है, जो भी बात होता है मन का बात नहीं बोलता है। वो हमसे ज़बरदस्ती चेक पर साइन गड़ा करके 3 चेक हमसे ले लिया 3,60,000 का। वो ऐसा नहीं दिया, हम बहुत कंप्लेन किए, वो पैसा को बाल पड़ोता पूरे सबको ये नज़रअंदाज कर दिया। वो चेक जो लिया आपका किस बेसिस पे चेक लिया आपसे? यही रोड बनाने का। अच्छा, रोड का पैसा ले चुका है आपसे? ले लिया है। अच्छा, 3,60,000 का। अच्छा, कुछ काम भी किया उसमें, सामान गिरा कर सामान उठवा दिया। अच्छा, बोला जो जहाँ जो करना है कीजिए, हम नहीं करेंगे। अच्छा, सीधा मना कर रहा है। अभी आपका क्या कहना है इस पर? हम हमारा सामान मतलब रोड बनना चाहिए, क्या कहेंगे हम क्या बोले। पब्लिक हमसे यहाँ पर यह है 2 बार से सदस्य थे, मगर कोई काम नहीं किया। मुखिया का नाम कुछ? मुखिया रईस अहमद अररिया बस्ती। आपके यहाँ शौचालय वगैरह कुछ? शौचालय काम कुछ हुआ, कुछ बाकी भी रह गया, अभी तक नहीं हुआ है। सार्वजनिक शौचालय बना है इस पंचायत नहीं, इस वार्ड में? कुछ नहीं बना। 2-4 एक ठोट लगाया, उधर लगाया, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे मन से कुछ कोई काम नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो आप मुखिया से खुश नहीं है? कुछ पूछे बोला जहाँ होगा हम लगा देंगे अपना मन से, हम खरीद के देते हैं, सरकार को थोड़े है यार। चेक कब लिया था आपसे? चेक तो बहुत पहले लिया था, 3 साल हो गया चेक से। 3 साल बेसी हो। आवेदन किए, उसका कंप्लेंट किए? ढेर किए। कहाँ से कंप्लेंट हुआ आपका? हम अररिया किए थे, वीडियो और यहाँ डीएम में किया था। अच्छा, इसमें कम से कम किया था, लोक अदालत में किया था। अच्छा, थाना पर किया था, पूर्णिया कर वहाँ पे पूर्णिया भी किया था। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? वहाँ से बोला कि होगा नहीं होगा, ऐसा आज तक वो आते हैं। मैंने वार्ड नंबर 11 के सदस्य को योजना के लिए चेक दिया था, वो चेक का मिसयूज कर दिया, इसलिए वहाँ पर काम नहीं हुआ है। जब तक उसको उस चेक पर काम नहीं करेगा तब तक फिर दूसरा कैसे चेक दिया जाएगा? मिसयूज कैसा किया समझेंगे? तो मेंबर ही बता सकता है कैसे मिसयूज किया है। हमने तो चेक दिया, बाइक RTS करके खाते में उसका पैसा दिया है। हमने मुझ पर जो भी आरोप लगा है वो सरासर झूठा है। हमने ऐसा कोई चेक नहीं लिया उनसे। जो चेक लिया तो बैंक स्टेटमेंट देगी बैंक, यहाँ किसी ने चेक लिया है। हमने बाई RTS को पेमेंट दिया है पंचायत खाते से, उसको वो पता नहीं क्या किया नहीं किया, वो वही जाने में आपने आप देखिए, आपने बोला कि उसने क्या किया नहीं किया। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत में सबके मालिक आप ही होते हैं, सबसे बड़े हैं आप। उन्होंने क्या किया चेक को, इसके बारे में आपने पड़ताल की? हाँ, मैंने पड़ताल की थी। क्या पता चला उससे? वो सामान चेक जिसको चेक दिया था वो सामान गिराया था, सामान वो मिसयूज कर दिया, सामान वो अपने इस्तेमाल में ले लिया। कहाँ ले लिया ये वही बता पाएगा, सदस्य बता पाएगा कि कहाँ सामान कहाँ इस्तेमाल किया। तो आपका दायित्व बनता है सर पूछने का। आपने पूछा नहीं उनसे कि ऐसा? हमने पूछा तो कई बार, हाँ वो जवाब नहीं देता। तो इसका हल क्या निकलना चाहिए सर? इसका हल तो वार्ड सदस्य ही बताएगा ना कि वो हल क्या निकलेगा इसका। हम तो भाई चेक देना, मेरा गवर्नमेंट का आदेश है, हमने चेक दिया जी। अब वो पैसे को कहाँ लिया, फंडा में डाल दिया तो वही बता पाएगा ना, हम कैसे बता पाएंगे? आप उनसे पूछिए सर कि हमने उससे पूछा है कि वो बताता ही नहीं। आपसे अगर आप बड़े हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मुखिया हैं, आपके नहीं सुन रहे हैं वो, तो आपने आगे कुछ कार्रवाई करने की आगे हमने लिख के दिया, बस चिट्ठी है उसको, उनसे ही मांगा, हम आगे भी दिया लिख करके। हम तो लिख नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? वीडियो साहब से बात किया आपने? उसके बात किया वीडियो साहब को, बताया वीडियो साहब को। हाँ, इस चीज़ को वो आके देखे भी स्थल पे। अच्छा, वो भी समझाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।